हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप देख रहे हैं कॉर्नर प्लेयर और मैं हूं आपका होस्ट। आज मैं जिस मौजू पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो है मसला कश्मीर। मसला कश्मीर की 4-5 बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के बारे में, इंडो पाक वार के बारे में, यूएन रेजोल्यूशन, रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड लास्ट में द वे फॉरवर्ड। देखिए, इस मसले को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट है दो ममालिक के दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। जम्मू एंड कश्मीर के रीजन पे ये तनाज़ा चला आ रहा है। पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद भी कुछ चीज़ें हुई हैं, कन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, वार हुई हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। जब वार्स होती हैं तो यूनाइटेड नेशन आगे कहता है कि मैं आपका मसला हल कर दूंगा, वो कुछ रेजोल्यूशन पास करता है और फिर भी मसला हल नहीं होता। आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी मसला कश्मीर वहीं पर है और हम देखते हैं कि वे फॉरवर्ड कैसे इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तारीख पे नज़र दौड़ाएं तो तकसीम हिंद से पहले महाराजा हरी सिंह रूलर था कश्मीर का, और कश्मीर में ज़्यादातर जो आबादी थी वो मुसलमानों की थी। कश्मीर में ज़्यादातर जो आबादी थी वो मुसलमानों की थी। अब देखें, इंडिया की पार्टीशन होती है, पर प्रिंसली स्टेट्स को ये कहा जाता है कि आपके पास चॉइस है, पाकिस्तान को ज्वाइन करो या इंडिया को ज्वाइन करो या फिर आज़ाद रहना चाहो। महाराजा हरि सिंह कहता है कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं। अच्छा जी, अब पाकिस्तानी जो ट्राइब्समैन हैं, कबायली लोग हैं, 1947 में वो चले जाते हैं कश्मीर, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके भाई दुख में है, तकलीफ में है, वो उनको आज़ाद कराना चाहते हैं। अब इसमें महाराजा हरि सिंह को एक बहाना मिल गया। उसने इंडिया की मिलिट्री से रिक्वेस्ट की कि आए जी, हमारी मदद करें, पाकिस्तानी ट्राइब्समैन हमारे साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किस तरह महाराजा हरि सिंह ने कर दिया साइन, किसके साथ? इंडिया के साथ। अब इंडिया ऑफिशियली क्लेम करता है कि जम्मू एंड कश्मीर उसका हिस्सा है, ऑफिशियली क्लेम करता है। सीज पर लाइन 1947-48 में जंग होती है। फिर क्या बनता है दोनों ममालिक के दरमियान, यानी कि कश्मीर के साथ सीज पर लाइन बनती है। आज उसको लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। इंडो पाक वार ऑन कश्मीर, सबसे पहले जो वार हुई वो 1947 और 48 में। ये पार्टीशन के फौरन बाद ही लड़ी जाने वाली सबसे पहली जंग है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लड़ी गई ऑन द कश्मीर इशू। अब सेकंड वार जो है वो 1965 की जंग है। इसमें पाकिस्तानी मिलिट्री और कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे ये वार ब्रोक आउट होता है। यूनाइटेड नेशन इसमें ब्रोकर का काम करता है और सीज फायर करा देता है। उसके बाद हम 1992 में देखते हैं, 92 या 99, 94 अब समझे, 99 में कारगिल कन्फ्लिक्ट होता है। पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ट्रूप्स, कहाँ पे पाकिस्तानी ट्रूप्स चले जाते हैं? इंडियन कंट्रोल टेरिटरी, जहाँ पे एक लिमिटेड वार होती है। उस लिमिटेड वार का इख्तिताम यही होता है कि इंडियन फोर्सेस दोबारा रिक्लेम करते हैं अपने ऑक्युपाइड पोजीशन को। ये 3 वार थी। सबसे पहले इमीडिएटली लड़ी जाने वाली वार 47-48 की, उसके बाद 1965 की, उसके बाद 1999 की। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर, जब पहली वार लड़ी गई 47-48, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन पास हुआ। उस रेजोल्यूशन का नाम है 47। ये सीज फायर रेजोल्यूशन के लिए, सीज फायर के लिए किया गया इस करारदाद को। उन्होंने कहा कि हम राय शुमारी कराएंगे, कश्मीरी लोगों से पूछेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ रहना चाहे या फिर आज़ाद रहना चाहते हैं, प्लेबिसाइड कराएंगे। दूसरी रेजोल्यूशन है 80, नंबर 80 1950 में। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कमीशन मीडिएटर के तौर पे वो कहता है कि मैं मीडिएटर सालसी का किरदार अदा करूँगा इस डिस्प्यूट में। यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, UNCIP। और उसके बाद
थर्ड रेजोल्यूशन है 122। ये रेजोल्यूशन अब क्या करता है, 1957 में पास हुआ और इसमें कहा गया कि पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरल निगोशिएशन करें, आपस में बात करें, उस मसले को हल करें। यहाँ पे स्टांस देखें यूनाइटेड नेशन का, पहला स्टांस तगड़ा स्टांस है, प्लेबिसाइड करवाएंगे, कश्मीरी अवाम जिस तरह चाहेगी वैसे कर देंगे। दूसरा स्टांस कमजोर पड़ जाता है, सीज फायर करेंगे। दूसरा स्टांस कमजोर पड़ जाता है कि सालसी का किरदार अदा करेंगे, दोनों की बात सुनेंगे, जहां पे मसला हल हो रहा होगा वहां पे करा देंगे। तीसरी दफा और स्टांस गिर गया, बायलैटरल निगोशिएशन करो, आपस में बात करो, अपने मसले खुद हल करो। ये बात हुई यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 3 जो पास हुई 47, 80, 122, पहला 48 में, 50 में, फिर 57 में। अब रिसेंट डेवलपमेंट हम देखते हैं, शिमला एग्रीमेंट होता है 1972 में, इंडिया और पाकिस्तान एग्री हो जाते हैं कि वो अपने आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो हैं, जैसे कश्मीर का इशू है और इशू है, जिस तरह वाटर डिस्प्यूट्स हैं, वो बायलैटरल निगोशिएशन के जरिए ही हल करेंगे, तीसरी पार्टी नहीं आएगी। सबसे बड़ा ब्लंडर जो तीसरी पार्टी नहीं आएगी। लाहौर डिक्लेरेशन होता है 1999 में, दोनों कंट्री कमिट करते हैं कि कश्मीर के इशू को डायलॉग एंड पीसफुल मीन्स से हम रिजॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं ताकि लेट होता जाए, इशू लेट होता जाए, कोई स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, इकोनॉमिकली आज किसी की बात मानी नहीं जा रही। अब ऑन गोइंग क्रॉस बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स है, ऑन गोइंग क्रॉस बॉर्डर स्क्रिमिश, सीज फायर वायोलेशन, टेररिस्ट एक्टिविटी, कहाँ पे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के लॉन्ग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, सीज फायर वायोलेशन हो रही होती हैं। अब रिसेंटली अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया इंडिया ने। आर्टिकल 370 अश्योर करता था ऑटोनॉमी ऑफ कश्मीर को, इसके हट जाने से इसके कुछ फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं रीजन के लिए। वो कैसे? अब इससे ये जो डिसीजन है इंडियन गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को लिया, वो चीज़ समझते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इशू, जो डेवलपमेंट्स के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करेंगे और उनको इम्प्रूव करेंगे। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि आपने ऑटोनॉमी को ख़त्म किया, आप कहते हैं कि हम डेवलपमेंट और गवर्नेंस को इम्प्रूव करेंगे, आपने हालांकि ऑटोनॉमी को ख़त्म कर दिया। आप ऑटोनॉमी को ख़त्म किए बगैर भी ये चीज़ें कर सकते थे। ऑटोनॉमी को ख़त्म करना लाजमी था, लोगों की आइडेंटिटी को ख़त्म करना लाजमी था, ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन लाजमी थी। जो आप कहते हैं कि हम गवर्नेंस गवर्नेंस और डेवलपमेंट के को इम्प्रूव करेंगे, द वे फॉरवर्ड डिप्लोमेटिक डायलॉग करें, डिप्लोमेसी को लेके है ना, डायलॉग करें, इंडिया एंड पाकिस्तान कश्मीर इशू को पीसफुली एड्रेस करें, ताकि वो पीसफुली एड्रेस करेंगे तो पीसफुली इसका सोल्यूशन निकलेगा, वरना जंगें ही लड़ते जाओ। आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये है कि आपने कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करना है, ऐसे मेजर लो जिससे दोनों कौमों के दरमियान कॉन्फिडेंस, इत्माद पैदा हो एक दूसरे के ऊपर, टेंशन को रिड्यूस किया जाए, टेंशन को कम किया जाए, ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ पे जिसमें निगोशिएशन पॉसिबल हो और कंड्यूसिव निगोशिएशन हो, जिनका कोई हल भी निकले, कोई पॉजिटिव मस्बत हल भी निकले। इंक्लूसिव अप्रोच ये है कि आप जिनकी फ्यूचर डिसाइड करने जा रहे हैं वो है पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंक्लूसिव अप्रोच ये है कि डिस्कशन में आप ये जो डिस्कस करते हैं कि हमने मसला कश्मीर को ऐसे हल करना है, इस तरह हल करना है, हमने इसके लिए ये इकदाम उठाने हैं, तो उन लोगों को इन इकदामात में, डिस्कशंस में शामिल करें, क्योंकि ये उनका फ्यूचर है। अब इंटरनेशनल मीडिएशन, ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ और भी लाहौर डिक्लेरेशन, जहाँ पे दोनों मालिक ने कहा कि हम खुद अपने मसाइल हल करेंगे, कि मीडिएशन या तीसरी पार्टी मीडिएटर के तौर पे नहीं आएगी, तो ये चीज़ भी गलत है। इंटरनेशनल मीडिएशन फैसिलिटेट करे डायलॉग्स को बिटवीन टू पार्टीज़, क्योंकि दोनों ना, इंडिया चाहता है, इंडिया नहीं चाहता कि वो कश्मीर का इशू मसला हल हो और कश्मीर का आज़ाद हो जाए, पाकिस्तान के पास चला जाए, वो नहीं चाहता।
इसी लिए ये सारी चीज़ें की गई, लाहौर डिक्लेरेशन, आर्टिकल 370, और इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भाई मेरी बात सुन, लोग तो कश्मीर के हैं ना, वो भुगत रहे हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो जिसके ऊपर बीतती है ना, गुजरती है, उसको पता होता है दुख क्या चीज़ है, गम क्या चीज़ है, तकलीफ क्या चीज़ है। वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ममालिक क्लेम करते हैं कि हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, आपका हिस्सा है। आप वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम करें, लोगों की ज़िंदगी को इम्प्रूव करें, उनका सोशल स्टेटस बेहतर करें, और उनको उनके डेवलपमेंट को भी बेहतर करें, उस रीजन को। ये चीज़ें होंगी कश्मीर में, तो कश्मीर के लोग इससे प्रॉस्पर होंगे, खुशहाल होंगे। कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं जी। इट इज़ क्रूशल फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिजॉल्विंग द कश्मीर इशू फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड वेल बीइंग ऑफ द कश्मीर पीपल। ये बहुत क्रूशल है। पाकिस्तान और इंडिया को समझना चाहिए कि जैसे ही मसला हल हो जाएगा, कश्मीरी लोगों के जो रीजन है वो एक तो रीजनल स्टेबिलिटी आ जाएगी। साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये कन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगे तो स्टेबिलिटी होगी। वार, जो वार रेस है उसमें जी हम गन ले रहे हैं, हम जहाज ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ चीज़ें लेते हैं, फिर पैसा जो डेवलपमेंट का है वहीं पे वार अपरेटस खरीदने में खर्च हो जाता है। जब इसको रिकग्नाइज करेंगे इस मसले को, तो तब ये चीज़ें कम हो जाएंगी। डायलॉग करें, डिप्लोमेटिक डायलॉग करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर को अपनाएं, स्टेक होल्डर सारे के सारे हिस्सा लें, इंटरनेशनल मीडिएशन हो। अब सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए और बेस्ट फ्यूचर के लिए होप रखना चाहिए। कश्मीर इशू कैन बी रिजॉल्व्ड पीसफुली, ये होप होना चाहिए कि कश्मीर इशू को पीसफुली रिजॉल्व होना चाहिए, कि ना ही कि जंग व जदल से ये काम लिया जाए। ओनली थ्रू अ सिंसियर कमिटमेंट टू डायलॉग किए जाएँ, सिंसियर कमिटमेंट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों ममालिक के दरमियान एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, कॉन्फिडेंस हो, कंप्रोमाइज़ करें, कुछ चीज़ों पे वो कंप्रोमाइज़ करे, कुछ पे वो कंप्रोमाइज़ करे, इस तरह कश्मीरी लोगों के लिए कुछ किया जाए। इस सोल्यूशन को, लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन को सोल्यूशन अचीव किया जाए। ऐसा सोल्यूशन एक ऐसे हल की तरफ जाया जाए जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, देर तक रहने वाला हो, देर पा हो। वहाँ पे पीस और प्रॉस्पेरिटी को लाना रीजन को प्रॉस्पर करने के मुतरादिफ है, ह्यूमन राइट्स को ऑनर देने के मुतरादिफ है, एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ कश्मीरीज जो हैं उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये आज का हमारा जो था वो कंप्लीट हो गया, और उम्मीद है हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।